हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं स्पेशली ये क्लास जो ले रहा हूँ मेरी एसएससी जीडी के लिए। यार लगातार देखो क्लासेस चल रहे हैं। उन बच्चों से मैंने कहा था कि मैं आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगा जहाँ पर किलोमीटर से मीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर से हेक्टोमीटर में, डेसीमीटर में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर ये सब आपके लिए देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपको कुछ कॉमन तो यहाँ पर पता होगा, जैसे कि मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, लेकिन यहाँ पर आपके लिए हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते आते हैं। कहीं पर अगर डेकामीटर आ गया, डेसीमीटर आ गया, हेक्टोमीटर आ गया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे दोस्त प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आज एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी क्लास में जीवन पर्यंत के लिए हम यहाँ से डाउट को समाप्त कर लेंगे और अपनी जबरदस्त पकड़ यहाँ पर हम आज बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं और अपने काम की बात करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। जो आप थंबनेल देख करके अंदर आएंगे बिल्कुल वही यहाँ पर आज मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो, एक मैं आपको कोड बताऊंगा, वो कोड बस आपको याद कर लेना है। बहुत ही प्यारे तरीके से ये पार्ट आज आपका कवर हो जाएगा। वो कोड देखो आपका क्या है। वो कोड आपका है MCDM और उसके बाद है DHK। ये है आपका वो प्यारा सा कोड जहां पर आपके मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर सब एक साथ कवर हो जाएंगे। अब वो देखो कैसे, जो आपका ये M है तो ये है मेरे दोस्त आपका मिलीमीटर। क्या है? मिलीमीटर। ये है आपका सेंटीमीटर। D जो है आपका ये क्या है? डेसीमीटर। क्या है? डेसीमीटर। इसके बाद यहाँ बात करते हैं तो ये है आपका मीटर। क्या है? मीटर। ये है आपका डेकामीटर। क्या है? डेकामीटर। और ये है आपका हेक्टोमीटर। क्या है? हेक्टोमीटर। और ये है आपका किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। तो यहाँ पर देखो पूरी तरह से आज हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे एसएससी जीडी की अपनी उस क्लास में कहा था, एक प्यारी सी 10 से 15 मिनट की क्लास लाऊंगा और वहाँ पर मैं ये सारे पॉइंट आपके क्लियर करके जाऊँगा। तो बिल्कुल यार, मैं कहता हूँ एसएससी जीडी के ही बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए क्लास है जिनका यहाँ पर हमेशा डाउट रहता है। तो यहाँ पर देखो हम क्या सीखने वाले हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से आज हम सीखेंगे कैसे यहाँ पर हम परिवर्तन करते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में। अगर आपको डायरेक्ट किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो, मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना हो, डेसीमीटर से हेक्टोमीटर में जाना हो, मीटर से डेकामीटर में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो जरा देख लेते हैं। देखो, जैसे ही आप यहाँ से बढ़ोगे, यहाँ से बढ़ करके इधर की ओर ऊपर जाओगे, जैसे किलोमीटर से हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप ऊपर जाओगे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाओगे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर जाओगे 10 से मल्टीप्लाई। तो ये तो देखो आपका हो गया यहाँ से जब आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ोगे, किलोमीटर से हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग अंत तक क्लास को देखना। इसके बाद एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पर जिसे देखो, अब जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका देखो क्या दिया हुआ है? मिलीमीटर। अगर हम ऊपर से यहाँ पर नीचे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ेंगे, तो हमें 10 से क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 से भाग, उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 से भाग, उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 से भाग, उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 से भाग देना पड़ेगा और उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 से भाग देना पड़ेगा। मतलब इधर से जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई, और इधर से जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 10 से यहाँ पर क्या देना होगा? भाग देना होगा। तो जरा देखो यहाँ पर अब हम कैसे सीखने वाले हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से। जैसे कि मैं आपको अब परिवर्तन करके दिखा दूँ कि कैसे किलोमीटर को मीटर में बदलना। जैसे कि देखो, जो वैल्यू आपको पता है, जैसे कि आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये बात तो आपको पता होगी, ओरल है।
1 किलोमीटर में, क्योंकि बार बार ये आपके प्रयोग में आती हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा, अब आप सर यहाँ से निकाल करके दिखाओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ आपका तरीका बिल्कुल राइट है। जैसे कि देखो, ये आपका दिया हुआ है किलोमीटर और ये दिया हुआ है आपका मीटर। आप किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित कर रहे हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, क्या होंगे, कितने मीटर होंगे, ये आपको परिवर्तित कर करके दिखाना है यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि ये देखो आपका किलोमीटर दिया हुआ है, आप यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना होगा मतलब यहाँ पर आप किलोमीटर से मीटर की ओर जा रहे हो, तो ये जो आपका किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो जो आपका ये किलोमीटर दिया हुआ है, अब किलोमीटर यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये किलोमीटर से आपको गिनती नहीं गिननी है, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर किलोमीटर को देखो एक तरीके से ऐसे मान लो, किलोमीटर से गिनती नहीं गिननी है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो 1 2 3 कितने 10 आएंगे, मतलब कि 3 10 आएंगे। तो यहाँ पर आप 10 को ध्यान दो या ना दो, यहाँ पर आपको कैसे गिनना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो किलोमीटर को छोड़ दो, 1 2 3 आपके शब्द हैं, तब आपको मीटर मिलेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। यही आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर में इतने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। अब जैसे देखो अभी आपका और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो अगर हम मीटर से कहाँ पर जा रहे हैं, सेंटीमीटर में जा रहे हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मीटर में गुरंडा मारता हूँ और सेंटीमीटर में पहुँचने के लिए 1 2 शब्द हमें यहाँ पर मिले, तो तब हम यहाँ पर जाकर के पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब 1 पर कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, तो 100 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, अगर मैं ये आपसे पूछूं तो यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तब यहाँ पर आप क्या करोगे। तो आपने हेक्टोमीटर में गुरंडा मारा, ऊपर 1 2 3 4 5 मिलीमीटर कौन से स्थान पर है, 5वें नंबर पर है, तो 1 के पीछे कितने जीरो, 5 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, तो यही मिलीमीटर हो जाएंगे। कितने, 1 लाख मिलीमीटर हो जाएंगे 1 हेक्टोमीटर में। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से पूरी तरह से ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 1 2 मैं और देखो यहाँ पर करके दिखा दूँ, जैसे कि मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर हैं मेरे दोस्त, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। तो आपका डेकामीटर देखो यार, डेकामीटर को छोड़ो, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है आपका सेंटीमीटर, तो 1 के पीछे 3 जीरो, मतलब कि 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे 1 डेकामीटर में। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो किलोमीटर से मैंने मीटर में चेंज किया, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर में चेंज किया, मीटर से सेंटीमीटर में, एक डेकामीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ आपसे और एक मान लो किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, मीटर भी हो गया। अब यहाँ पर बचा की जैसे डेसीमीटर देख लेते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो 1 डेसीमीटर आपका ये रहा, डेसीमीटर में मारा गुरंडा, 1 2 मिलीमीटर दूसरे स्थान पर है, तो 1 के पीछे कितने जीरो, 2 जीरो,
1 के पीछे कितने जीरो, 2 जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर हो गए। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपको कुछ भी चेंज करना है, किलोमीटर से मिलीमीटर, किलोमीटर से डेसीमीटर, हेक्टोमीटर से मीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, A to Z कुछ भी आपको परिवर्तन करना हो, बस आपको ये कोड याद कर लेना है। कोड आपको बस जैसे मैंने आपसे कहा वैसे ही आपको याद करना है, MCDM DHK। नहीं, यहाँ पर देखो समझ में आ रहा है, इस तरीके से मैंने लिखा था MCDM और उसके बाद DHK, 2 पार्ट में याद कर लो। MCDM और DHK यह आपका है कोड। इससे आप आसानी के साथ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर आसानी के साथ आप बना लोगे। अब यहाँ पर जो मैंने 10 से डिवाइड दे करके बताया है वो कहाँ पर काम आएगा और कैसे काम आएगा, जब हम रिवर्स में चलेंगे। जब हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, ये हमें ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आए थे। जब हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में आना है, तब हम डिवाइड करेंगे। वो जरा देखो कैसे। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको जाना है 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। जरा देखो, मैं थोड़ा सा इनको साफ कर देता हूँ जिससे कि समझाने में अभी मुझको आसानी होगी। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको मिलीमीटर से यार डेसीमीटर में जाना है, ये आपका मिलीमीटर रहा और आपको किस में जाना है, डेसीमीटर में जाना है कि 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, कितने डेसीमीटर होंगे। तब यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो आपको मिलीमीटर में यहाँ पर मैंने मारा गुरंडा और डेसीमीटर आपका है 1 और दूसरे स्थान पर ये है आपका डेसीमीटर। तो दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब कि 1 के पीछे कितने जीरो, 2 जीरो। बट यहाँ पर बस क्या करना है, भाग करना है। वहाँ पर मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पर भाग करना है। तो 1/100 मतलब कि 100 से भाग कर देना है, बस ये काम करना है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि सेंटीमीटर से आपको जाना है हेक्टोमीटर में, सेंटीमीटर से कहाँ पर जाना है, हेक्टोमीटर में, कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये रहा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मारा गुरंडा 1 2 3 4। हेक्टोमीटर आपका कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 1 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4, बट यहाँ पर भाग देना, इसलिए 1/10,000। तो 1 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलने के लिए आपको 10,000 से भाग देना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि मीटर से किलोमीटर में जाना है आपकी जानी मानी और पहचानी वैल्यू, तो ज़रा इसमें चेक करते हैं कि 1 मीटर से अब हमें जाना है किलोमीटर में, कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो जरा देखो, मीटर में मैंने मारा गुरंडा और किलोमीटर में हमें पहुंचना है। तो किलोमीटर में पहुंचने के लिए कितने स्थान चलना होगा, 1 2 3, 3 स्थान चलना होगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 पर कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। 1/1000, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो अब मीटर से किलोमीटर में बदल रहे हो तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया ये, क्योंकि आपकी जानी मानी और पहचानी वैल्यू थी। तो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट बता दिए, चाहो तो मैं और भी पॉइंट यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, कवर करा सकता हूँ, जैसे कि कुछ और देख लो जिससे कि और भी आपका क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर जैसे कि आपको जाना है डेसीमीटर, डेसीमीटर में डेकामीटर में जाना है, डेसीमीटर से डेकामीटर में जाना है, कि 1 डेसीमीटर बराबर कितने डेकामीटर होंगे, कितने डेकामीटर होंगे। तो कितने डेकामीटर होंगे, डेसीमीटर आपका ये रहा, डेका के लिए आपके लिए 1 2 स्थान चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 स्थान चलने के लिए यहाँ पर
एक के पीछे 2 जीरो लगा दो, वही आपके 2 स्थान होंगे। एक के पीछे कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, वही आपके 2 स्थान होंगे। तो 1/100 से आपको यहाँ पर मतलब कि 100 से भाग देना पड़ेगा यहाँ पर। तो डेसीमीटर से डेकामीटर भी परिवर्तित हो गया। एक और देख लो, 5 मैंने वहाँ पर परिवर्तन करके दिखाए थे, 5 वैल्यू मैं यहाँ पर परिवर्तन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि एक कोई भी और देख लो, जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर, मान लो मैं सेंटीमीटर से किस में जा रहा हूँ, किलोमीटर में जा रहा हूँ। सेंटीमीटर से किस में जा रहा हूँ, किलोमीटर में, कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होंगे। तो सेंटीमीटर आपका ये रहा, किलोमीटर तक पहुँचने के लिए हमें, सेंटीमीटर आपका ये रहा, किलोमीटर में पहुंचने के लिए हमें 1 2 3 4 5 स्थान चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/1 के पीछे 1 2 3 4 और 5, 1 के पीछे हमें कितने 5 जीरो से भाग देना पड़ेगा। 5 जीरो मतलब कि 1 लाख। 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 1 लाख से भाग देना पड़ेगा। तो ये देखो यार, पूरी तरह से ये पार्ट मैंने आपका क्लियर करके रख दिया है। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में छाप देना। मैं एक बार और आपके लिए, अगर फिर भी बहुत से बच्चों का डाउट रहा होगा सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार पूरी ये सीरीज, ये टेबल लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा। तो मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।